देखिए, ये एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने बहुत सोच समझ के इस रणनीति के तहत ये सारी सीटें घोषित करी है। एक बार में उन्होंने पूरी 11 की 11 सीटें, मतलब कहीं भी कोई संशय की बात ही नहीं है। जो एक तरीके से मैं तो कहूंगा कि जनता के सामने अपना आत्मविश्वास दिखाने वाली बात है। बार बार ये कहा जाता है कि 400 सीट, 400 सीट, तो ये उसका पहला कदम आप मान सकते हैं। एक अलग बात है कि विधानसभा में बहुमत कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, दोनों के पास सत्ता में तालमेल के साथ साथ प्रतिपक्ष भी उतना ही मजबूत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस कहीं भी कमजोर है। कांग्रेस ने बहुत सारी जगह पे अपनी मजबूती को साबित भी किया है। तो लेकिन इस बार जो दो सीटें जो है, मुझे लगता है कि बस्तर और कोरबा, इस पे भी चुनौती दी है इस बार बीजेपी ने। वहां भी उन्होंने एक तो कोरबा में सरोज पांडे को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, जो एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दीपक बैज के सामने उन्होंने महेश कश्यप को खड़ा किया है। इसी तरीके से विजय बघेल जो है उनको रिपीट किया है, क्योंकि उनकी पकड़ जो है उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। रायपुर में उन्होंने ब्रिजमोहन को, जो सीधे सीधे संयुक्त मध्य प्रदेश में भी एक मुखर थे, विधानसभा में अपनी बात रखते थे और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दमदारी से करते थे, और उस जमाने में भी वो उत्कृष्ट विधायक का हमेशा खिताब लेते आए। और आज भी देखिए तो वो बात जो करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको उन्होंने एक तरीके से मौका दे दिया कि ब्रिजमोहन अग्रवाल अब छत्तीसगढ़ की जो आवाज है वो संसद तक के पहुंचा सके। और इस क्षेत्र में जो एक कहा जाता था कि यहाँ की आवाज संसद में नहीं पहुंचती, यहाँ की दिक्कतें जो है वहां तक के पहुंच ही नहीं पाती, तो एक ये भी प्रयास, तो अब जनता उसको किस तरीके से लेती है तो आने वाला समय बताएगा। इसी तरीके से महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। सारे समीकरण को बीजेपी ने इसमें साधा है। हर क्षेत्र में उन्होंने एक कुशल रणनीति का